आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा माही की मेहंदी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और माही की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। तभी अनुपमा को भारती का फोन आता है और वे दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछती हैं। अनुपमा भारती से कहती है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसे पता चलता है कि जसप्रीत अभी सो रही है, तो वो भारती से कहती है कि उसे बोल देना कि जैसे ही मैं वापस आऊंगी उसे ज्यादा देर तक सोने नहीं दूंगी। अनुपमा कहती है कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी और अपनी डांस रानी इसको बहुत मिस कर रही है। दूसरी तरफ माही अपना लहंगा चुनती है। गौतम आता है और कहता है कि उस पर हर रंग अच्छा लगता है। राही उन्हें साथ में देख लेती है। गौतम राही को देखकर माही के करीब जाता है। राही वापस जाने लगती है, तभी माही और गौतम उसे देख लेते हैं। गौतम राही को गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन राही बहाना बनाकर मना कर देती है। माही कहती है कि राही बहुत एटीट्यूड दिखा रही है और उसे बुरा लगता है कि राही उसकी शादी से खुश नहीं है। गौतम माही से कहता है कि हम दोनों खुश हैं, यही काफी है, मैं सबका दिल जीत लूंगा। माही कहती है कि राही और प्रेम हमसे जलते हैं क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि हम दोनों कोठारी एम्पायर और घर उनसे बेहतर संभाल सकते हैं। गौतम माही को शांत रहने को कहता है और मन ही मन कसम खाता है कि वो राही, प्रेम, अंश और अनुपमा से बदला लेगा। दूसरी तरफ परी माही की शादी में जाने के लिए बहुत उत्साहित होती है। उसे लगता है कि जल्द ही राजा सबको मना लेगा। अनुपमा उसे शांत रहने को कहती है। परी अनुपमा से अपनी शादी बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन अनुपमा उसे थोड़ा समय देने को कहती है। दूसरी तरफ अंश, गौतम, पराग और अनिल बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। तभी गौतम बताता है कि अग्रवाल के बेटों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और बड़े लोगों के पैसे लेकर भागते हुए पकड़े गए। ये सुनकर प्रेम बेचैन होता है। पराग कहता है कि पता नहीं उन्होंने किस किस को ठगा होगा। गौतम कहता है कि जल्द ही पता चल जाएगा। प्रेम घबरा रहा होता है। गौतम को प्रेम पर शक होता है। इसके बाद मोटीबा, ख्याति और मीता मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रही होती हैं। तभी अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां आती है। मोटीबा ताना मारते हुए कहती है कि आप इतनी जल्दी आ गए। पराग शाह परिवार का स्वागत करता है। मोटीबा पूछती है कि क्या ईशानी, परी और पाखी नहीं आई। राजा परी को ढूंढता है और शाह परिवार से मिलने लगता है। तभी मोटीबा उसे रोक लेती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलते हैं। अनुपमा राही और प्रेम को उदास देखकर परेशान होती है। मोटीबा रस्म शुरू करने के लिए कहती है। वो राही से माही को लाने के लिए और अंश से गौतम को लाने के लिए कहती है। अनिल कहता है कि मैं गौतम को लेकर आता हूँ। अनुपमा कहती है कि माही को मैं लेकर आती हूँ। मोटीबा कहती है कि उसे कुछ उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ाना। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा और राही माही को लेने चली जाती हैं। मोटीबा राजा को साइड में ले जाती है। इधर अनुपमा राही से प्रेम के बारे में पूछती है। राही कहती है कि प्रेम काम में इतना बिजी है कि हमारी बात ही नहीं हो पाई। राही परी के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि परी इस उम्मीद में है कि राजा सबसे बात करके उसे वापस ले आएगा। दोनों सब ठीक करने की कोशिश करने का फैसला करती हैं। इसके बाद माही अनुपमा से मिलती है और खुश होती है। माही कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नज़र उतार दीजिए। अनुपमा उसकी नज़र उतारती है और कहती है कि तुम हमेशा खुश रहो। माही कहती है कि मुझे अब दोनों से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन प्यार भी है। मेरा परिवार आप ही हो। गौतम जी सच में बदल गए हैं, इसलिए आप उन्हें माफ़ करके खुशियों में शामिल हो जाइए। अनुपमा कहती है कि मैं भगवान से हमेशा सभी बच्चों की खुशियां मांगती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। माही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। माही फंक्शन में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ईशानी परी को सांत्वना देती है और उससे माफ़ी मांगती है। परी कहती है कि तुम्हें हमारे बीच नहीं आने चाहिए था, हम दोनों बहुत खुश थे। ईशानी को पछतावा होता है और वो कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। परी कहती है कि शायद भगवान तुम्हारी सुन ले। मुझे अनुपमा, राही और प्रेम से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन डर भी है। दूसरी तरफ गौतम अनुपमा का आशीर्वाद लेता है। गौतम पूछता है कि क्या मैं माही को लेकर जा सकता हूँ। वो अनुपमा से कहता है कि आज आप माही के हाथों में मेहंदी से मेरा नाम लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनुपमा कहती है कि तुम मुझे अनुपमा जी ही कहो। अनुपमा सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए ही हूँ। गौतम बात मान लेता है और माही को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मोटीबा लीला पर ताना मारती है कि आप लोग दुनिया के पहले मायके वाले होंगे जो अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं। लीला भी करारा जवाब देती है कि आप भी दुनिया के पहले ससुराल वाले होंगे जो अपनी ही विधवा बहू की शादी अपने ही तलाकशुदा दामाद से करवा रहे हैं। किंजल और तोशु को परी की चिंता होती है। तोशु राजा से बात करने की कोशिश करता है तो मोटीबा राजा को काम बता देती है। इसके बाद माही और गौतम आते हैं और मोटीबा का आशीर्वाद लेते हैं। माही शाह परिवार से मिलती है। वो तोशु और किंजल से मिलने लगती है। तभी मोटीबा माही को टोक देती है और मेहंदी की रस्म शुरू करने के लिए कहती है। सभी हैरान होते हैं। इसके बाद मेहंदी की रस्म होती है। मोटीबा डांस शुरू करती है। मोटीबा ख्याति और मीता को भी डांस करने के लिए लेकर आती है। मोटीबा माही के साथ डांस करती है। सभी मिलकर बहुत अच्छा डांस करती हैं और सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद मीता गौतम को मेहंदी लगाने लगती है तो गौतम अनुपमा से कहता है कि मैं चाहता हूं कि माही के हाथों में मेरा नाम आप ही लिखो। सभी हैरान होते हैं। माही अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा आकर माही के हाथ में नाम लिखती है। गौतम खुश होता है।
अनुपमा कहती है कि इस कोन में से मेहंदी निकल नहीं रही है। मोटिबा कहती है कि थोड़ा दिल से लगाइए तभी ज़्यादा मेहंदी निकल जाती है। गौतम अनुपमा को मेहंदी का दूसरा कोन दे देता है और कहता है कि नाम तो आपको ही लिखना है। अनुपमा वापस नाम लिखने लगती है। माही और गौतम नाम देखकर खुश होते हैं। गौतम अनुपमा से कहता है कि अब मेरे हाथ में माही का नाम लिख दीजिए। अनुपमा मन में दुखी होकर गौतम के हाथ पर भी नाम लिख देती है। मोटिबा बाकी लोगों को भी मेहंदी लगाने के लिए कहती है। लीला और प्रार्थना मना कर देती है। राही भी बहाना बनाकर मना कर देती है। माही कहती है कि आप सब मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे हो। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन माही भड़क जाती है और कहती है कि राही की शादी में सब खुश थे लेकिन मेरी शादी में सब उदास है। मोटिबा अनुपमा से कहती है कि क्या आप अपनी बेटी की शादी में डांस नहीं करेंगी। माही अनुपमा को डांस करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए जरूर डांस करूंगी। इसके बाद अनुपमा, राही, किंजल और ख्याति डांस करती हैं। अनुपमा माही को लेकर आती है और डांस करती है। सभी खुशी से झूमती हैं। अनुपमा और माही साथ में डांस करती हैं और खुश होती हैं। अनुपमा प्रेम और राही को भी साथ में डांस करवाती है। प्रेम और राही असहज होते हैं। प्रेम राही से माफी मांगता है, राही भी माफी मांगती है। इसके बाद दोनों मिलकर साथ में डांस करते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा खुश होती है। माही और गौतम साथ में डांस करते हैं, सभी खुश होते हैं। इसी बीच प्रार्थना का पैर मुड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी गौतम उसे बचा लेता है। सभी हैरान हो रह जाते हैं। अंश तुरंत आकर प्रार्थना को संभालता है। अनुपमा और ख्याति प्रार्थना को बैठाती हैं। गौतम अंश से कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अंश हैरान होता है। गौतम अंश को उकसाता है और कहता है कि मेरा बच्चा तुम जैसे लूजर को बाप नहीं कहेगा। प्रार्थना ने मुझे तलाक देकर और तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी नौकरी खतरे में है और अब शादी भी खतरे में पड़ने वाली है। तभी अंश गुस्से में गौतम पर हमला कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। अंश गौतम को मुक्का मारने वाला होता है, तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। अंश अनुपमा को हटने के लिए कहता है और गौतम पर गुस्सा करता है। मोटिबा अंश पर गुस्सा करती है। पराग अंश से कारण पूछता है। अंश कहता है कि यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ये नाटक कर रहा था। सभी हैरान होते हैं। अंश कहता है कि इसने अभी मुझे उकसाने की कोशिश की थी और अब भोला बन रहा है। गौतम कहता है कि मैंने तो सिर्फ प्रार्थना को बचाया है। अंश अनुपमा से कहता है कि ये मेरे और प्रार्थना के बारे में बहुत घटिया बात कर रहा था, तभी मुझे गुस्सा आया, वरना मैं यहाँ तमाशा क्यों करूंगा। माही अंश पर गुस्सा करती है। गौतम भोला बनने का नाटक करता है तो अनुपमा कहती है कि यह नाटक यहाँ पर मत करो। अनुपमा साफ कहती है कि अंश कभी झूठ नहीं बोलता है। अनुपमा गौतम से कहती है कि तू कभी नहीं सुधर सकता है। गौतम कहता है कि आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। अंश बताता है कि ये मेरे और प्रार्थना के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा था, ये हमसे हमारा बच्चा छीनना चाहता है। तभी पराग सबको रोकता है और गौतम का पक्ष लेता है। अनुपमा हैरान होती है। पराग अंश से कहता है कि मैंने तुम्हें कंपनी में इतना बड़ा मौका दिया लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ गौतम की वजह से हमारी कंपनी संभल रही है। अंश दुखी होकर कहता है कि क्या आपके लिए बिजनेस आपकी बेटी से ज्यादा जरूरी है। मोटिबा अंश को रोकती है और कहती है कि गौतम भी हमारे दामाद बनने वाले हैं और तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अनुपमा पराग से कहती है कि अंश बिना वजह ऐसे गुस्सा कभी नहीं करता है, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। मोटिबा अनुपमा से कहती है कि आपको दूसरों के मामले में दखल देने का इतना शौक क्यों है। अनुपमा कहती है कि आपको इस नालायक पर भरोसा करने का शौक क्यों है। ये पहले धोखा दे चुका है, फिर भी आप इस पर भरोसा क्यों कर रही हो। मोटिबा कहती है कि आपको भी ईशानी पर भरोसा रहा होगा, फिर भी उसने धोखा दिया, इसलिए आप बीच में मत बोलिए। इसी बीच माही अंश और अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसके फंक्शन में ड्रामा किया। वो गौतम का साथ देते हुए कहती है कि गौतम ही प्रार्थना के बच्चे का असली बाप है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। माही कहती है कि इस बच्चे पर अंश से ज्यादा अधिकार गौतम का है। अनुपमा पूछती है कि तुम किस आधार पर ऐसा बोल रही हो, अगर इसे बाप बनने का इतना ही शौक है तो हफ्ते में कभी कभी बच्चे से मिल लेना। लेकिन माही कहती है कि हफ्ते में एक बार नहीं, गौतम को पूरा हक है कि वो अपने बच्चे से जब चाहें तब मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली